हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1। इस प्रश्नावली में हम दूरी के सूत्र का उपयोग करेंगे। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में दूरी के सूत्र देखा था, उसी दूरी के सूत्र का हम उपयोग इस प्रश्नावली में करेंगे। प्रश्नावली 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जैसे हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट है, हमें दो बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु दिया है 2, 3 और दूसरा बिंदु दिया है 4, 1। तो हम इसका हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि पहला बिंदु क्या है, इसका नाम देंगे ए और दूसरा बिंदु है, इसका नाम दे देंगे बी। या हो सके तो हम हमारे मन से ही इनका नाम दे सकते हैं। पहले बिंदु का नाम दे देंगे पी या दूसरे बिंदु का नाम देंगे क्यू। तो मैं यहाँ दो बिंदु ले रहे हैं, माना बिंदु ए 2, 3 तथा बी 4, 1 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे एक रेखाखंड द्वारा समझते हैं। माना कि बिंदु ए यहाँ पर है, इस बिंदु के निशान कितने हैं 2, 3 और बिंदु बी यहाँ पर है, इसके निशान है हमारे पास 4, 1। हमें ए से लेके बी तक की दूरी ज्ञात करनी है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। तो तब बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी, तो दूरी कैसे निकालेंगे, हम दूरी को शो करेंगे यहाँ से, या तो डी स्मॉल डी से शो कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, या डायरेक्ट दूरी लिख सकते हैं, या ए और बी के बीच की दूरी को हम लिख सकते हैं ए बी। ये किसके बराबर होगी, तो हम दूरी का सूत्र लिखेंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है हमारे, a2 x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे x1 x2 और y1 y2 के मान क्या है, यहाँ मैं शो करने के लिए लिख रहा हूँ बस कि अगर x1 का मान अगर ये है तो ये किसका मान होगा, y1 का। इसी प्रकार x2 का मान ये रहेगा तो ये किसका मान रहेगा, y2 का। तो इन सभी मान को हम सूत्र में रखेंगे और उसे हल करेंगे। तो ए बी बराबर x2 बी वाले बिंदु में से हम क्या घटाएंगे, ए वाले बिंदुओं के मान। जैसे यहाँ पर x2 का मान कितना है 4 में से क्या घटाएंगे x1 का मान कितना हमारे पास 2 और इसका क्या लगाएंगे होल स्क्वायर प्लस y2 में से क्या लेस करेंगे, हम क्या घटाएंगे y1। तो y2 का मान कितना है 1, इसमें हमें घटाना है माइनस, सूत्र में से माइनस लगाया ऐसा जैसा। y1 का मान कितना है 3 और इसका होल स्क्वायर। इसी को आगे हल करते हुए चलेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 और इसका स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 4 प्लस ऐसा कैसा 2 का स्क्वायर 4 होगा और माइनस का स्क्वायर क्या रहेगा प्लस। ए बी इज इक्वल टू 4 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 8 के हम गुणनखंड करके लिख सकते हैं। रफ वर्क में इसके गुणनखंड करेंगे तो रफ वर्क में गुणनखंड करके देखेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे, सबसे पहले किससे डिवाइड करना है, छोटी अभाज्य संख्याओं से स्टार्ट करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा 4 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार। वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड करेंगे 1 बार। जहाँ तक डिवाइड करेंगे जहाँ लास्ट में क्या आ जाए 1। तो 8 के क्या क्या गुणनखंड आए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 8 की जगह हम लिख सकते हैं ए बी बराबर रूट में 2 गुणा 2 गुणा 2। यह ए बी बराबर 2 और 2 हमारे पास एक पूरा पेयर बन रहा है 2 और 2 का, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे और रूट के अंदर क्या बच जाएगा सिंगल 2। और ये दूरी है तो दूरी को हमने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में के पीछे क्या लगाएंगे एक मात्रक, और ये क्या आ गई ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की
दूरी। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के मार्क्स में आने की संभावना रहती है। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2021 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बिंदु दिए हैं -5 और 7, दूसरा बिंदु दिया है -1 और 3। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बिंदु को मान लेंगे हम A और दूसरा बिंदु मानेंगे B, या फिर पहले बिंदु को मान लेंगे P और दूसरा बिंदु क्या मानेंगे Q। माना बिंदु A तथा A -5 7 एवं B -1 3 है। पहला बिंदु हमने A लिया है, निर्देशांक क्या उसके -5 और 7। दूसरा बिंदु क्या लिया हमने B, इसके निर्देशांक है -1 और 3। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा AB। हमें इस रेखाखंड की लंबाई निकालनी है या फिर A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बिंदु A तथा B के बीच की दूरी, तो पिछले क्वेश्चन की बात ही हमने यहाँ पर A तथा B के बीच की दूरी AB = दूरी का सूत्र लगाया है, जिसे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें हम कौन से मान रखेंगे? पहला बिंदु A है, इसमें x1 की जगह हम -5 रखेंगे और y1 की जगह कितना रख देंगे 7। इसी प्रकार x2 की जगह कितना रखेंगे -1 और y2 की जगह कितना रखेंगे 3। इन बिंदुओं को रखेंगे। यह हमें आंसर में नहीं लिखना है, यह हमें केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो AB = क्या आ जाएगा हमारा √x2 की जगह रखेंगे -1, सूत्र में माइनस है, माइनस ऐसा ही x1 की जगह रख देंगे -5 और इसका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगाया है, प्लस y2 की जगह रखेंगे हम 3, सूत्र में माइनस है, माइनस ऐसा ही y1 की जगह रखेंगे हम 7 और इसका होल स्क्वायर। AB = -1 सेम है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा +5 और इसका होल स्क्वायर, प्लस 3 - 7 करेंगे तो कितना जाएगा -4 और इसका होल स्क्वायर। AB = -1 + 5 करेंगे तो कितना जाएगा प्लस का 4 स्क्वायर प्लस, और पीछे क्या चल रहा है अपने माइनस के 4 का स्क्वायर। AB = 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी कितना होगा 16। AB = 16 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। अब इसके हम गुणनखंड करके देखेंगे रफ कार्य में। तो 32 के गुणनखंड करेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितनी बार डिवाइड होगा 16 बार। वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा 8 बार। 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार और 2 से डिवाइड करेंगे वापस कितनी बार डिवाइड होगा 1 बार। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5 बार। इसमें से हम देखेंगे 2 का एक पेयर यहाँ बन रहा है और 2 का एक पेयर और यहाँ बन रहा है। तो AB = रूट से एक बार 2 निकालेंगे बाहर, दूसरी बार वापस 2 निकालेंगे बाहर और अंदर रूट के अंदर क्या बच जाएगा केवल सिंगल 2। तो AB = 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और अंदर क्या बचा है √2 केवल। पीछे क्या लगा देंगे सिंबल में एक मात्रा। हमारा आंसर रहेगा AB = 4√2 मात्रा। यही इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। यहाँ हमने ये कार्य जो किया है ये रफ कार्य है, ये हमें रफ में करके देखना है।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, पॉइंट दिए ए बी, दूसरा पॉइंट है माइनस ए और माइनस बी। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम पहले बिंदु को या तो मानेंगे कैपिटल ए और दूसरे बिंदु को मानेंगे कैपिटल बी। यहाँ पर ए और बी नाम पहले से दिए हैं, इसलिए इन बिंदु को मैं यहाँ अलग नाम ले रहा हूँ। पहले बिंदु को नाम ले लेंगे पी और दूसरे को नाम लेंगे क्यू। तो माना पी तथा क्यू दो बिंदु है। माना बिंदु पी ए बी तथा क्यू माइनस ए माइनस बी है। तब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो पी बिंदु हमने बना लिया है जिसका निर्देशांक ए बी है, और बिंदु क्यू है जिसका निर्देशांक है माइनस ए माइनस बी। अब बिंदु पी तथा क्यू के बीच की दूरी क्या होगी? दूरी होगी इस दोनों के बीच की दूरी पी क्यू। पी क्यू किसके बराबर होगा? यह दूरी का सूत्र लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कौन सा मान रखेंगे? x1 और x2 की जगह और y1 और y2 की जगह। ये पहला बिंदु है तो यहाँ x1 और ये y1। x1 की जगह हम रखेंगे a, y1 की जगह रखेंगे b। इसी प्रकार x2 और ये हो जाएगा y2। जहाँ x2 रहेगा उस जगह रखेंगे माइनस ए, जहाँ y2 रहेगा उस जगह रखेंगे माइनस बी। ये सारे मान सूत्र में ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। तो पी क्यू बराबर रूट x2 की जगह रखेंगे माइनस ए, फिर वापस से सूत्रों में क्या है? माइनस x1 की जगह रखेंगे हम a और इसका होल स्क्वायर प्लस, सूत्र में प्लस है प्लस लगाया है, y2 की जगह कितना रखेंगे हम? माइनस बी, माइनस सूत्र का माइनस सेम ऐसा कैसे लगाया है, y1 की जगह रखेंगे हम b और ये हो इसका होल स्क्वायर। पी क्यू बराबर माइनस ए में माइनस ए ऐड करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 2a और इसका क्या चल रहा है? होल स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी दोनों मिलके हो जाएगा माइनस का 2b और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करेंगे, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और a का वर्ग क्या रहेगा? a का वर्ग है प्लस, इसी प्रकार माइनस का वर्ग है तो ये हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 और b का वर्ग क्या रहेगा? b का वर्ग। अब इन दोनों वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? तो इसे देखेंगे तो यहाँ पर 4a का वर्ग है और प्लस 4b का वर्ग है। दोनों में 4 और 4 दोनों वैल्यू में कॉमन आ रही है, तो हमने 4 को कॉमन लिया है। यहाँ कितना आ जाएगा? a का वर्ग प्लस यहाँ 4 कॉमन निकाल लिया हमने बाहर, तो यहाँ कितना बचेगा? b का वर्ग। अब इन दोनों में देखेंगे रूट 4 के गुणनखंड करेंगे या डायरेक्ट देखेंगे। रूट 4 इसका वर्गमूल क्या होता है? 2, तो हमने 2 को बाहर निकाला है। अंदर कितना बच जाएगा? रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसके पीछे यूनिट में लिख देंगे मात्रक। यही हमारा आंसर है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। लास्ट में लाइन लिख सकते हैं, अतः बिंदु p तथा q के बीच की दूरी 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम इस क्वेश्चन को इतना ही ले रहे हैं, क्वेश्चन इससे बड़ा है। क्या यदि ये बिंदु दो शहर ए और बी है तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें लास्ट में केवल इतना ही करना रहेगा, जहाँ हम मात्रक लिखेंगे तो उनकी दूरी बीच की क्या लिख देंगे? किलोमीटर। पर हमारा ये क्वेश्चन इससे हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन आए, तो हम इस क्वेश्चन को इतना ही करेंगे। बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले बिंदु को हम मान लेंगे ए और दूसरे बिंदु को मानेंगे बी, और इसमें दूरी का सूत्र लगाएंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन जैसा किया है इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से करेंगे। माना बिंदु ए 0 0 और बी 36 15 है, तब पहला बिंदु यहाँ मान लेते हैं। इस बिंदु ए इसके निर्देशांक क्या है हमारे पास? 0 0, और दूसरा बिंदु बी इसके निर्देशांक है हमारे पास 36 और 15। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड मिलेगा। हमें रेखाखंड ए बी की लंबाई निकालनी है या ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है।
तो बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी। तो हमने दूरी का सूत्र लिखा है, बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये पहला बिंदु है तो x1 यहाँ रखेंगे और यहाँ क्या रख देंगे y1। x1 का मान 0 और y1 का मान भी 0। इसी प्रकार से यहाँ रख देंगे हम x2 और यहाँ रखेंगे y2। x2 का मान रखेंगे 36 और y2 का कितना मान रखेंगे 15। मैं ये रेड सिंबल से केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको जब इसका सॉल्यूशन करें तो इन दोनों वैल्यू को और यहाँ पे x1 और y1 को नहीं लिखें। तो मान रखते हैं सूत्र में ए बी इज इक्वल टू √x2 की जगह रखेंगे हम 36 माइनस x1 की जगह रखेंगे 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह रखेंगे हम 15 माइनस y1 की जगह रखेंगे 0 और इसका होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 36 में से 0 लेस करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 36 और इसका स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 और इसका भी क्या चल रहा है स्क्वायर। इन दोनों का होल स्क्वायर ओपन करेंगे 36 का स्क्वायर 36 में 36 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1296 प्लस ये 36 का वर्ग होता है 1296। 15 का वर्ग करेंगे 15 गुना 15 तो 15 का वर्ग होता है 225 तो यहाँ आ जाएगा 225। ए बी इज इक्वल टू 1296 में हम 225 को जोड़ेंगे तो रूट ऐसा कैसा 1296 में 225 को जोड़ेंगे तो आएगा 1521। अब हमको 1521 अब इसके गुणनखंड निकालने हैं तो ये रफ कार्य का काम है हमारा। 1521 की क्या निकालेंगे गुणनखंड। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड नहीं होगा, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 15 5 बार डिवाइड होगा, 2 में डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा तो उसकी क्या लगाएंगे 0। 3 से डिवाइड करेंगे 7 बार डिवाइड होगा 21, वापस 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार डिवाइड होगा 5, 1 बार डिवाइड होगा 2 बचेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 6 बार डिवाइड होगा, फिर वापस से 2 बचेंगे 169। फिर हमें पता है डायरेक्ट 169 13 का स्क्वायर होता है तो यहाँ 13 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा 13 टाइम, फिर यहाँ 13 से भाग देंगे 13 एकम 13। तो 1521 का गुणनखंड कितना है 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो ए बी इज इक्वल टू 1521 की जगह लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 1। तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ 3 का एक पेयर बना है और 13 का भी एक पेयर बना है तो 3 में से एक 3 बाहर निकालेंगे गुणा 13 में से भी एक 13 को बाहर निकालेंगे और रूट के अंदर केवल क्या वैल्यू बचेगी 1 और रूट 1 का मान कितना होता है 1 ही होता है। तो ए बी इज इक्वल टू 3 गुणा 13 गुणा रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, इनका इंटू करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 3 का इंटू 13 में करेंगे तो कितना जाएगा 39। और अगर ये क्वेश्चन 2 शहरों के बीच की दूरी का पूछा है तो हम यहाँ आंसर दे देंगे 39 किलोमीटर। पर यहाँ हम केवल दूरी निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में तो हम यहाँ लास्ट में क्या लगा देंगे मात्रक, तो यहाँ लिख देंगे 39 मात्रक, तो यही हमारा आंसर रहेगा। लिख देंगे अतः बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी 39 मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 दूसरा बिंदु है 2 3 और तीसरा बिंदु दिया है -2 -11 संरेखीय। संरेखी यहाँ एक शब्द आया है संरेखी। इस शब्द का अर्थ क्या होता है सबसे पहले हम इसे देखेंगे। यदि कोई 3 बिंदु है, जैसे पहला बिंदु ए यहाँ पर है, दूसरा बिंदु बी यहाँ पर है और तीसरा बिंदु सी यहाँ पर है,
यहाँ पर तीसरा बिंदु सी है, ये पहला बिंदु है और ये दूसरा और तीसरा। यदि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो, यदि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो तो ये क्या कहलाएंगे? संरेखी। एक ही रेखा में हो तो ये क्या कहलाएंगे? संरेखी। और अगर ये बिंदु तीनों अलग अलग रेखा में हो, जैसे पहला बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है और तीसरा बिंदु यहाँ है, ये तीनों एक ही रेखा में नहीं आ रहा है, अलग अलग रेखा में बिंदु आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? असंरेखी। क्या कहलाएंगे? असंरेखी। तो हमारा क्वेश्चन में बिंदु दिया है, संरेखी बताना है, हमें क्या बताना है? तीनों बिंदुओं को संरेखी। तो संरेखी में क्या कंडीशन होती है? तीनों बिंदु एक ही रेखा में होते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे? ए से लेके बी की दूरी। दूसरी निकालेंगे हम बी सी, बी से लेके सी की दूरी, बी से लेके सी तक की दूरी। तीसरा निकालेंगे हम ए से लेके सी तक। पहला निकालेंगे ए बी, दूसरा बिंदु निकालेंगे बी सी और तीसरी निकालेंगे ए से सी तक। अगर हम ए बी और बी सी दोनों को जोड़ेंगे और ये ए सी के बराबर आ जाए तो ये क्या कहला जाएंगे? बिंदु संरेखी। जैसे अगर इसका मान 3 है, ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है? 3। बी से लेके सी तक की दूरी कितनी है? 2। तो ए से लेके सी तक की दूरी कितनी आनी चाहिए? 5। जैसे ये 3 रहेगा, ये अगर 2 है तो ये किसके बराबर आ जाएगी? ए सी की दूरी 5 के बराबर। अगर ऐसा संभव है तब क्या हो जाएगा? ये बिंदु संरेखी कहलाएंगे। तो संरेखी सिद्ध करने के लिए हमें ये संबंध बताना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा? ए सी, तब जाके क्या हो जाएगा? संरेखी। और अगर ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं होगा ए सी के, तब क्या हो जाएगा? असंरेखी, यह संरेखी नहीं है। तो हमारे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है ये वाली, जब बराबर आ जाए तब संरेखी और बराबर नहीं आए तब असंरेखी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। माना बिंदु ए 1,5 बी 2,3 तथा सी -2 -11 है। हमने तीनों बिंदुओं को, पहले बिंदु को नाम दिया है ए, दूसरे को नाम दिया है बी और तीसरे को नाम दिया है सी। अब हम दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी इज इक्वल टू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी। बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ए बी। यहाँ हमने एक आलेख बनाया है ए बी, ए के निर्देशांक लिखे। जब हम ए बी की दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ बिंदु ए माना है और यहाँ दूसरा बिंदु माना है बी। ए का निर्देशांक है हमारे पास 1,5 और बी के हैं 2,3। तो पहला मान होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये वाला होगा y2। तो दूरी का सूत्र हमने एक बार लिख चुके हैं, इसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर सीधा सूत्र में मान रख रहे हैं x2 की जगह रखेंगे 2, सूत्र में फिर माइनस है, माइनस x1 की जगह रखेंगे 1 और इसका क्या है? होल स्क्वायर, प्लस सूत्र में प्लस है, वापस प्लस लिखा है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की जगह रखेंगे 3, माइनस सूत्र में है y1 की जगह रखेंगे 5 और इसका होल स्क्वायर। इसी को हल करेंगे। ए बी इज इक्वल टू 2 - 1 करेंगे तो यहाँ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 करेंगे तो माइनस का 2 स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 1 का वर्ग हो जाएगा 1 प्लस -2 का वर्ग हो जाएगा 4। ए बी बराबर 4 + 1 करेंगे तो कितना जाएगा? √5 और √5 इसके हम गुणनखंड नहीं कर सकेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे √5 मात्रक। ये किसका मान आया हमारे पास? ए बी का। इसी प्रकार हम दूसरा बिंदु निकालेंगे। पहला निकाला हमने ए से लेके बी की दूरी, अब निकालेंगे ए से लेके सी की दूरी। इसको हम यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं। यदि तीनों बिंदुओं को एक साथ डायग्राम बनाए, पहला बिंदु यहाँ मान लेते हैं ए, दूसरा बिंदु यहाँ मान लेते हैं बी और तीसरा बिंदु यहाँ मान लेते हैं सी। तो इन तीनों को हमें सररेख बताना है। अभी ये निर्धारित नहीं है, इसलिए मैंने ये डायग्राम, ये आरेख पहले नहीं बनाया था।
जैसे पहला ए है तो सबसे पहले हम दूरी कौन सी निकालेंगे, ए बी। तो हमने ए बी निकाल चुके हैं। अब दूरी कौन सी निकालेंगे, बी सी। तो अगर ये डायग्राम नहीं बनाए तो भी चलेगा, हमें इस पर ध्यान देना है। एवं बिंदु बी तथा सी के बीच की दूरी, बी तथा सी के बीच की दूरी, बी तथा सी के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसे देखने के लिए यहाँ सबसे पहले एक डायग्राम बना रहे हैं, एक आलेख बना रहे हैं। एक बिंदु यहाँ दे दिया है बी और यहाँ बिंदु दे दिया है सी। बिंदु बी के निर्देशांक हमारे पास है 2, 3 और सी के निर्देशांक है -2 और -11। 2, 3, सी के निर्देशांक है -2 और -11। दूरी के सूत्र का उपयोग करेंगे और दूरी के सूत्र में, इस दूरी के सूत्र में हम मान रखेंगे। सबसे पहले रखेंगे x1 की जगह रख देंगे 2, y1 की जगह रखेंगे 3, x2 की जगह रखेंगे -2 और y2 की जगह रखेंगे -11। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह रखेंगे -2, सूत्र में माइनस है, और x1 की जगह कितना मान है हमारे पास 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 की जगह रखेंगे -11, सूत्र में माइनस है, और y1 की जगह रखेंगे -3 और इसका होल स्क्वायर। इसी को हम आगे हल करते हुए चलेंगे। तो BC = -2 और -2 दोनों ऐड होगी तो कितना हो जाएगा, -4 इसका होल स्क्वायर, प्लस -11 और -3 कितना हो जाएगा, -14 और इसका होल स्क्वायर। BC = -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196। और 16 में 196 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 212। 212 के गुणनखंड हमें रफ में करके देखने हैं। अगर इसके गुणनखंड होंगे तो हम उसको लिखेंगे, किंतु यहाँ 212 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ कोई गुणनखंड इसके संभव तो होंगे, परंतु इसमें कोई भी जोड़ा या पेयर बाहर बन के नहीं आएगा। तो हम 212 को यहीं छोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे 212 मात्रक। BC = कितना आ गया, 212 मात्रक। एवं हमने सबसे पहले A से लेके B तक की दूरी निकाली है, फिर B से लेके C तक की दूरी निकाली है। अब हम निकालेंगे दूरी AC। तो लिखेंगे बिंदु A तथा C के बीच की दूरी, बिंदु A तथा C के बीच की दूरी। सबसे पहले बात करते हैं बिंदु A। अगर बिंदु A यहाँ पर है और यहाँ पर कौन सा बिंदु है, C, तो इन दोनों बीच की दूरी क्या होगी। तो बिंदु A के निर्देशांक थे हमारे पास 1, 5, और C के निर्देशांक कितने थे, -2 और -11। इन दोनों को हल करते हुए हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी क्या होगी, AC = और दूरी का सूत्र का उपयोग करेंगे। x1 की जगह रखेंगे 1, y1 की जगह रखेंगे 5, x2 की जगह रखेंगे -2 और y2 की जगह रखेंगे -11। सबसे पहले करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस, सूत्र में माइनस है, y1 की जगह कितना रखेंगे 5 और इसका होल स्क्वायर। इसी को हल करेंगे आगे। AC = -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 इसका होल स्क्वायर, प्लस -11 और -5 कितना हो जाएंगे, -16 और इसका वर्ग। AC बराबर -3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, +9 और 16 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 का वर्ग होता है 256। AC बराबर 9 में 256 ऐड करेंगे तो 9 में 256 ऐड करेंगे तो आएगा 265, और 265 के गुणनखंड भी संभव नहीं है तो सीधा लिख देंगे 265 मात्रक। गुणनखंड संभव है, ये 5 से डिवाइड होगा, किंतु यहाँ पर जब इसके गुणनखंड हम रफ वर्क में करेंगे तो इसमें कोई भी जोड़ा बनकर बाहर नहीं आएगा, तो सीधा हम क्या लिख देंगे 265 मात्रक।
यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमारा ए बी का मान कितना आया था, रूट 5। बी सी का मान आया था हमारा 212 और ए सी का मान आया है 265। यहाँ पर जो रिलेशन हम चाहते हैं वो संभव नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ, रूट 5 और रूट 212 दोनों को जोड़ेंगे तो रूट 265 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हमारा ये रिलेशन जो हम सररेखी के लिए बताते हैं वो संभव नहीं है। ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। अगर ये रिलेशन संभव नहीं है तो हमें जो बिंदु दिए हैं वह संरेखी नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः दिए हुए बिंदु संरेखी नहीं है। अतः दिए हुए बिंदु संरेख नहीं है या संरेखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पॉइंट है, बिंदु -1 -2 1 0 -1 2 -3 0 से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो हम सबसे पहले यहाँ चतुर्भुज के 4 शीर्ष है। पहला शीर्ष मान लेंगे ए, दूसरा मानेंगे बी, तीसरा सी और चौथा डी। तो हम यहाँ ए से लेके बी की दूरी निकालेंगे जैसे अभी हमने सररेखी में किया है। फिर वापस बी से सी की दूरी निकालेंगे, सी से डी की दूरी निकालेंगे और लास्ट में डी से ए की दूरी या फिर इसको बोलेंगे ए से डी की दूरी निकालेंगे। इन चारों दूरी को निकालेंगे, फिर इसके बाद इसमें विकर्ण निकालेंगे। इससे हमारा क्लियर होगा कि कौन सा चतुर्भुज होगा। तो अभी हमें ज्ञात नहीं है ये चतुर्भुज है या नहीं है, फिर भी हमने लिखा है, माना कि बिंदु ए -1 -2, दूसरा बिंदु बी 1 0, तीसरा बिंदु है सी -1 2 तथा चौथा बिंदु है डी -3 0 किसी चतुर्भुज के शीर्ष से। इन सभी बिंदुओं को लेकर हम एक चतुर्भुज का चित्र या डायग्राम बना सकते हैं। ग्राफ विधि से बनाएं तो अच्छा है, जिसे हम ग्राफी निरूपण करते हैं ऐसे, या सीधा सीधा हम देखेंगे। अभी जब हमारा आंसर क्लियर होगा उसी के बाद हम इसका चित्र बना सकेंगे, जैसे ये आयत होगा या समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा या किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होगा। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहला शीर्ष है हमारा ए के बाद है बी, फिर वापस है सी और लास्ट है डी। तो यदि ये 4 शीर्ष इस प्रकार से हो, जैसे पहला शीर्ष है ए, दूसरा है बी, सी और लास्ट है डी, तो सबसे पहले हम किसकी दूरी निकालेंगे, ए बी की। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए से लेके बी की दूरी, फिर निकालेंगे बी सी, बी से लेके सी तक की दूरी, फिर निकालेंगे हम सी डी, सी से लेके डी तक की दूरी और लास्ट में निकालेंगे हम ए डी या फिर डी ए, जो भी लिखे। हम ये चारों भुजाएं निकालेंगे। चारों भुजाएं निकालने के बाद हमारा क्लियर होगा या तो ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। इसी प्रकार से और आगे देखेंगे। फिर हमें निकालना रहेगा विकर्ण। विकर्ण से हमारा पूरा क्लियर होगा कि कौन सा चतुर्भुज होगा। सबसे पहले विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण ए सी, और एक और विकर्ण है जिसका नाम है दूसरा विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी। तो हम सबसे पहले निकालेंगे भुजाएं, चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण। इन सब में दूरी का सूत्र लगाएंगे। पहली बार लगाएंगे दूरी का सूत्र, वापस से दूसरी बार लगाएंगे दूरी का सूत्र, यहाँ भी दूरी का सूत्र, यहाँ भी दूरी का सूत्र और इन 2 बार भी दूरी का सूत्र। तो हमें टोटल 6 बार दूरी का सूत्र लगाना है। इस चैप्टर से वैसे एमपी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो फिर भी इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो अब दूरी बराबर क्या होगी, इस दूरी का सूत्र से हम करेंगे। सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर, तो जब ए बी की बात करेंगे तो केवल ए और बी के बिंदुओं को लेना है। तो ये x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। बाकी इन दोनों बिंदुओं को पूरा छोड़ देंगे। जब इन दोनों बिंदुओं की बात करेंगे तो हम 2 बिंदुओं पर ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ देखेंगे, एक में से घटाएंगे -1,
एक माइनस माइनस एक, तो ये हो गया x2 माइनस x1। x2 माइनस सूत्र में है और x1 का मान कितना है माइनस एक, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह रखेंगे 0, माइनस सूत्र में है और y1 का मान है -2, इसका भी होल स्क्वायर। इसी को हल करेंगे आगे, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं 0 + 2 और इसका होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ 0 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ए बी इज इक्वल टू 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं। √8 के गुणनखंड कितने होंगे 2 × 2 × 2, तो डायरेक्ट इसका मान कितना होगा 2√2, पीछे क्या लिखेंगे मात्रक। ये किसका मान है केवल ए बी का। इसी प्रकार हम मान निकालेंगे बी सी का। तो अब बी सी की बात आएगी तो हम केवल बी और सी बिंदु को रखेंगे, जैसे बी बिंदु को रखेंगे और एक किस बिंदु को रखेंगे केवल सी बिंदु को। तो हम केवल बी और सी बिंदु की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा x1, ये होगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो इसी प्रकार हमारा बी सी का मान भी कितना आ जाएगा 2√2 मात्रक। बी सी के बाद निकालेंगे हम सी डी। जब बात आएगी सी डी की तो केवल सी बिंदु और डी बिंदु लेंगे और डी वाले बिंदु के निर्देशांक में से हम सी वाले बिंदु के निर्देशांक घटाएंगे। दूरी का सूत्र हम एक बार लिख चुके हैं तो बार बार रिपीट नहीं लिखेंगे। तो डी वाले बिंदु में देखेंगे, डी वाले बिंदु में x1, सी वाला बिंदु के निर्देशांक मान लेंगे x1 y1 और डी वाले के निर्देशांक मान लेंगे x2 और y2। तो यहाँ x2 - x1 करेंगे तो x2 का मान होगा -3, माइनस सूत्र में x1 का मान हो जाएगा -1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 का मान होगा 0, माइनस सूत्र में है y1 का मान कितना हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 माइनस माइनस +1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 - 2 इसका होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू -3 + 1 करेंगे तो माइनस के 2 होंगे, इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 - 2 करेंगे तो ये भी -2 रहेगा, इसका होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सी डी इज इक्वल टू 4 और 4 कितना हो जाएंगे वापस से 8, तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, पीछे लिखेंगे मात्रक। तो सी डी का मान भी कितना आ गया 2√2 मात्रक। सी डी के बाद एक और भुजा बची है हमने 3 भुजा निकाली है ए बी बी सी, अगली निकाली है सी डी। अब निकालेंगे भुजा डी ए या फिर इसी को नाम लिख देंगे ए डी। चौथी भुजा निकालेंगे ए डी। तो हम जब ए डी भुजा निकालेंगे तो ए वाले निर्देशांक को मान लेंगे x1 y1 और डी वाले निर्देशांक को मान लेंगे x2 और y2। तो डी वाले निर्देशांक में से हम ए वाले निर्देशांक को घटाएंगे, तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 -1। हम इसी प्रकार ए डी का मान निकालेंगे तो वापस 4 + 4 मतलब ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं √8 को लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू 2√2। कितना लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू 2√2 और ये भी क्या लिखेंगे मात्रक। अब यहाँ हमने 4 भुजा निकाली है ए बी बी सी सी डी और ए डी। इन चारों भुजाओं का मान हमारे पास क्या आया है 2√2 मात्रक। हमने जो 4 भुजा निकाली इन चारों भुजाओं का मान कितना आया है बराबर। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, या तो वो वर्ग होता है या फिर क्या होता है समचतुर्भुज, या तो वो वर्ग होता है या फिर क्या होता है समचतुर्भुज। यदि चारों भुजाएं बराबर होती है तब जो बिंदु हमें दिए हैं उससे बनने वाली आकृति क्या होगी, या तो वर्ग होगी या फिर क्या होगी समचतुर्भुज होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं भी बराबर होती है और
समचतुर्भुज की चारों भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। तो अब या तो वर्ग होगी या फिर क्या होगी, समचतुर्भुज। अब इन दोनों में से कौन सी आकृति इन बिंदुओं से संभव है, इसे निकालने के लिए हम जो ये बिंदु दिए हैं, तो इससे चतुर्भुज जो बन रहा है इसके विकर्ण निकालेंगे, और विकर्ण से ही क्लियर होगा कि यहाँ कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो सबसे पहला विकर्ण होगा AC और दूसरा विकर्ण होगा BD। इन दोनों विकर्णों के बीच की दूरी निकालेंगे। जब विकर्ण AC निकालेंगे तो हम A के निर्देशांक को मान लेंगे x1, A के निर्देशांक को मानेंगे x1, y1, और C के निर्देशांक को मान लेंगे x2 और y2। तो दूरी के सूत्र में हम मान रखेंगे, तो हमें C के निर्देशांक में से A के निर्देशांक घटाना है। तो A के निर्देशांक क्या था हमारे पास, -1, -2। इसको पहले को मान लेंगे हम x1 और इसको मानेंगे y1। दूसरा है C के निर्देशांक कितने हैं, -1 और 2, तो इसको मान लेंगे हम x2 और y2। मतलब पहले वाले निर्देशांक को 1, 1 मान लेंगे और दूसरे वाले निर्देशांक को 2, 2 मान लेंगे। ठीक है, तो दूरी के सूत्र में मान रखेंगे x2 माइनस x1, -1 में से घटाएंगे -1, -1 -1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस ये x2 का मान रखा है माइनस सूत्र में है, और x1 का मान रखा है -1, प्लस y2 माइनस y1। तो 2 में से y2 की जगह रखेंगे 2, माइनस सूत्र में है, और y1 का मान कितना है, -2 और इसका वर्ग। ये केवल समझने के लिए लिखा था। √2 ऐसा कैसा, √-1 ऐसा ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 और इसका वर्ग, प्लस 2 ऐसा कैसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या चल रहा है साथ में 2 और इसका वर्ग। -1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और इसका वर्ग, प्लस 2 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और इसका वर्ग। 0 ऐसा कैसा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। तो अंदर बचेगा रूट केवल 16, और रूट से 16 को हम बाहर निकालेंगे तो √16 का वर्गमूल होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4। तो AC का मान कितना आ गया हमारे पास, 4 मात्रक। जैसा हमने AC निकाला है सेम ऐसे कैसे हम निकालेंगे AC के बाद BD एवं विकर्ण BD। तो यहाँ B वाला बिंदु पहले है, तो B वाले बिंदु को मान लेंगे x1 और y1, और D वाला बिंदु बाद में है तो इसको मान लेंगे x2 और y2। तो दूरी के सूत्र में इन बिंदुओं के मान को रखेंगे। -3 x2 की जगह रखा है -3, माइनस सूत्र में है, और x1 की जगह रखा है 1, इसका वर्ग, प्लस y2 माइनस y1 की जगह रखा हमने 0, माइनस सूत्र में है, और y1 की जगह रखा हमने 0 और इसका वर्ग। तो BD का मान कितना होगा, -3 -1 कितना जाएगा, -4, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। 0 - 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, इसका वर्ग। BD = -4 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा, 16, और प्लस साथ में क्या चल रहा है, 0। BD = √16 + 0 करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो BD = √16, और √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, पीछे लिख देंगे मात्रक। ठीक है, तो हमने विकर्ण निकाले हैं जब चारों भुजाएं भी हमारे बराबर थी और विकर्ण भी क्या है, एक दूसरे के बराबर। तो हमारे पास पहले 2 आकृति आई थी, या तो वो वर्ग होगा या फिर क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी है, किन वर्ग या समचतुर्भुज में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ विकर्ण AC किसके बराबर है, विकर्ण BD के बराबर है। दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं, तब दिए गए बिंदु से बनी आकृति एक वर्ग होगी। यही इसका आंसर रहेगा। तो जो हमें निर्देशांक दिए थे, जो बिंदु दिए थे, उनसे कौन सी आकृति बनेगी, एक वर्ग बनेगी। कौन सी आकृति बनेगी, एक वर्ग बनेगी।
इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को हम नहीं कर रहे हैं, केवल हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, क्योंकि हमको हर क्वेश्चन में चारों भुजाएं निकालनी है और दोनों विकर्ण निकालने रहेंगे। तो क्या कंडीशन रहेगी, तब कौन सी आकृति बनेगी, इसे हम देखेंगे। यदि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण, दोनों विकर्ण भी क्या हो, बराबर हो, तब इनसे जो आकृति बनेगी वो कौन सी बनेगी, वर्ग की बनेगी। कौन सी आकृति बनेगी, ये वर्ग बनेगी। दूसरा है, यदि भुजा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी आपस में बराबर हो और विकर्ण आपस में क्या हो, बराबर नहीं हो, तब यहाँ चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण परस्पर बराबर नहीं हो, तब कौन सी आकृति बनेगी, समचतुर्भुज। कौन सी आकृति बनेगी, समचतुर्भुज, जब विकर्ण बराबर नहीं हो और चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। इसी प्रकार अगला है, यदि आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर, ए बी उसकी सम्मुख भुजा सी डी के बराबर हो और बी सी उसकी सम्मुख भुजा ए डी के बराबर हो, बी सी उसकी सम्मुख भुजा ए डी के बराबर हो, तथा विकर्ण भी क्या हो, आपस में बराबर, मतलब सम्मुख भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर हो, तो इस कंडीशन में दी गई आकृति किसकी बनती है, आयत की, ए बी सी डी। मतलब ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के, और परस्पर विकर्ण भी क्या हो, बराबर। तो यहाँ जो बिंदु दिए रहेंगे उससे क्या बनेगा, ये आयत बनेगा। इसी प्रकार है, अगर सम्मुख भुजा बराबर है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के, तथा विकर्ण ए सी बराबर नहीं है विकर्ण बी डी के, तब यहाँ हमारा चतुर्भुज बनेगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, किंतु उनके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो ऐसे हम इन दूरियों से निष्कर्ष पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर हमें एक अक्ष पर वह बिंदु मानना है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, एक अक्ष पर जो बिंदु रहता है उसमें केवल x का मान रहता है और y का मान क्या रहता है, 0। तो यहाँ हम लिखेंगे, माना x अक्ष पर वो बिंदु क्या है, x 0 है। तो लिखा है हमने, माना x अक्ष पर वो बिंदु क्या माना है, P है। उसके निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष पर है तो केवल x का मान रहेगा, y का मान क्या हो जाएगा, 0 है। जो बिंदुओं, पहला बिंदु मान लिया a 2 - 5 और दूसरा बिंदु मान लिया है b -2 9 से समान दूरी पर है। इसका अर्थ ये है कि P बिंदु से A बिंदु की जितनी दूरी रहेगी, मतलब PA, उतनी ही दूरी P बिंदु की B से दूरी रहेगी। अर्थात या तब PA बराबर क्या होगा, PB। P से लेके A तक की दूरी किसके बराबर होगी, P से लेके B तक की दूरी। इसी को हल करेंगे तो हम यहाँ पर ये दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी के सूत्र से। और दूरी का सूत्र हमने पढ़ा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू किसके अंदर है, रूट के अंदर। तो हमारा दूरी का सूत्र होता है, पहले मैं यहाँ ब्रैकेट में दूरी का सूत्र लिख रहा हूँ, जिस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। सूत्र दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इस सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ सोल्व करेंगे। तो बिंदु P और A इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। इसी प्रकार बिंदु P और B के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। जब बिंदु P और A लेंगे तो केवल P के निर्देशांक और A के निर्देशांक पर ध्यान देंगे, B निर्देशांक को पूरा का पूरा हम भूल जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे, जब PA की बात करेंगे तो A बिंदु के निर्देशांक में से क्या घटाएंगे, P बिंदु। तो पहला बिंदु मान लेंगे x1, ये मानेंगे y1। दूसरा बिंदु मान लेंगे x2 और ये मानेंगे y2। तो दो में से क्या घटाएंगे, x।
2 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर प्लस -5 में से क्या घटाएंगे 0, -5 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू किस में जाएगी रूट में, इज इक्वल टू सेम इधर करेंगे पी बी, पी बिंदु के निर्देशांक और यहाँ क्या लेंगे बी बिंदु के निर्देशांक, पी वाले को न मानेंगे x1 और y1, जब बी वाले की बात करेंगे तो ए निर्देशांक को पूरा भूल जाएंगे, ये हो जाएगा x2 और y2। तो -2 में से घटाएंगे हम x, -2 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर प्लस सूत्र में है, दूसरा है 9 माइनस 0 y2 माइनस y1, 9 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। हमने इस वैल्यू को कहाँ से लिखा है, इस दूरी के सूत्र का प्रयोग करके। अब यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों पक्षों से रूट हटाना है, क्योंकि यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है। हम चाहे तो यहाँ रूट से रूट क्रॉस कर सकते हैं, पर ये सही तरीका नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो पहला पक्ष है हमारे पास √2 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0, तो कितना बचेगा -5 ही बचेगा और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना है -2 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ दोनों पक्षों का हमने क्या किया वर्ग, तो इस पूरी स्टेप का हमने क्या कर दिया है वर्ग, और इधर भी इसका क्या कर दिया है वर्ग। अब यहाँ पर वर्ग से क्या कट जाएगा रूट और यहाँ भी वर्ग से क्या कट जाएगा रूट, तो केवल अंदर वाली वैल्यू बचेगी। जैसे यहाँ बचेगा हमारे पास 2 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा केवल -5 और इसका होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचेगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा केवल 9 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यू को हमें हल करना है। इस वैल्यू को हल करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से, तो सूत्र होगा हमारा a का स्क्वायर प्लस सूत्र में है b का स्क्वायर माइनस 2ab, -2 सूत्र में है, a की जगह रखेंगे 2 और b की जगह रखेंगे x प्लस ये प्लस ऐसा ही -5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 बराबर ऐसा ही, यहाँ सूत्र लगाएंगे -a माइनस बी का वर्ग, तो हम इसमें सीधा सीधा a प्लस बी का वर्ग का सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का होल वर्ग, a की जगह रखेंगे हम -2 और b की जगह रखेंगे -x, तो a का वर्ग मतलब -2 का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब -x का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2 सूत्र में है, a की जगह हम रख रहे हैं -2 और b की जगह रख रहे हैं -x और प्लस साथ में कितना चल रहा है 9 का वर्ग कितना आ जाएगा 81। हमने कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया है हम यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहले सूत्र का प्रयोग किया हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरे सूत्र का प्रयोग किया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग कर कर हमने इन वैल्यू को ओपन किया है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस x का वर्ग कितना होगा x का वर्ग -2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और साथ में क्या रहेगा x प्लस 25 ऐसा का ऐसा ही बराबर -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस -x का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा x का वर्ग, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 और साथ में x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4x और यहाँ साथ में माइनस 2 बार है तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस, साथ में कितना चल रहा है +81। अब इस वैल्यू को हल करेंगे। यहाँ देखेंगे जो जो सेम वैल्यू है उनको हम क्रॉस कर सकते हैं, जैसे यहाँ प्लस के 4 है और यहाँ भी प्लस के क्या है 4, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगी क्रॉस हो जाएगी। यहाँ x का वर्ग है और यहाँ भी x का वर्ग, दोनों एक दूसरे से ये भी क्रॉस होगी। यहाँ बचेगा -4x प्लस कितना चल रहा है 25
बराबर, यहाँ कितना बचा है प्लस का 4x प्लस कितना बचा है 81। अब हमें यहाँ केवल x निर्देशांक का मान ज्ञात करना है, तो हम केवल x को एक साइड लाएंगे और बाकी वैल्यू को दूसरी साइड रखेंगे। जैसे -4x है, इस 4x को भी इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, पक्षांतर करने पर -4x। इधर बचा है 81, 25 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 25, 4 और 4 कितना हो जाएगा माइनस के 8x बराबर 81 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 56। अब यहाँ देखेंगे -x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 56 बटे 8 का चले जाएंगे डिवाइड में, 8 से क्रॉस करेंगे कितनी बार क्रॉस होगा 56 7 बार, तो -x बराबर आएगा हमारा आंसर 7, या x बराबर माइनस को पक्षांतर करेंगे तो माइनस के कितना जाएंगे 7। हमें केवल x निर्देशांक का मान ज्ञात करना था, तो उस x निर्देशांक का मान कितना आ जाएगा -7, और x अक्ष पर वो बिंदु कौन सी जगह स्थित है -7 पॉइंट पर स्थित है। तो लिखेंगे आंसर, अतः जो हमने माना लिखा था उसमें माना की जगह लिखेंगे हम, अतः बिंदु के निर्देशांक माने थे हमने p x0, तो x की जगह रख देंगे -7 और 0। अतः x अक्ष पर बिंदु p -7 0 है, जो बिंदुओं a 2 -5 और b -2 9 से समदूरस्थ है। हमने माना की जो शुरुआत की थी क्वेश्चन की, माना की जगह अतः लिखा है और जहाँ x लिखा था उस जगह कितना लिख दिया है -7, और पूरा का पूरा हमने वहाँ से सेम लिखा है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए। हमें y निर्देशांक ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु p 2 -3 और q 10y, यहाँ पर हमें इस y के मान को ज्ञात करना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, हमें 10 मात्रक दी है। तो हमें दूरी का सूत्र ही लगाना है, और दूरी के सूत्र में जो हम दूरी ज्ञात करते हैं वो दूरी हमें पहले ही दे रखी है 10 मात्रक। एक बिंदु p है, दूसरा बिंदु क्या है q। हमें क्वेश्चन में दिया है बिंदु P 2 -3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो पहला बिंदु मान लिया हमने P जिसके निर्देशांक ये दिए हैं, और दूसरा बिंदु माना है Q जिसके निर्देशांक क्या दिए हैं, ये दिए। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी PQ, और PQ का मान उसने पहले से हमें दे रखा है 10 मात्रक। कितना दिया है 10 मात्रक। तो हम दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, तब दो बिंदुओं के बीच की दूरी बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी PQ बराबर क्या होगी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह दूरी का सूत्र लिखा है। पहला बिंदु ये है, तो पहले बिंदु में x और y, इसी प्रकार से दूसरे बिंदु में क्या होगा x और y। पहला बिंदु है यहाँ पर दोनों जगह 1 1, और दूसरा बिंदु है तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 2। x1 का मान रखेंगे हम 2, y1 का मान रखेंगे 3, x2 का मान रखेंगे 10 और y2 का मान रखेंगे y। ये सारे मान इस सूत्र में रखकर हल करेंगे। तो PQ का मान हमें पहले से कितना दिया है 10 मात्रक, तो PQ की जगह रख देंगे हम 10 इज इक्वल टू x2 - x1। x2 की जगह रखेंगे 10 माइनस सूत्र में माइनस x1 का मान कितना है 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 की जगह रखेंगे हम y माइनस y1 की जगह रखेंगे -3 और इसका होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे आगे 10 से कैसा 10 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और इसका कितना आ जाएगा वर्ग प्लस y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y प्लस कितना आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा वर्ग। हम चाहे तो यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं ताकि ये रूट हट जाए, यहाँ क्या हो जाए पूरा का पूरा रूट हट जाए। तो यही लिख देते हैं हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इधर हमारा पक्ष है 10, तो हमने 10 का क्या करा है वर्ग बराबर, इधर हमारा पक्ष था 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 और इसका भी क्या है वर्ग, तो इधर का पक्ष का भी हमने क्या कर दिया है वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 बराबर 8 का वर्ग, यहाँ हमारे पास ये वर्ग से क्या कट जाएगा पूरा रूट कट जाएगा,
तो अंदर केवल क्या बचेगा 8 और इसका वर्ग प्लस y प्लस 3 और इसका वर्ग, ये मान हमारे पास बचेंगे। अब इनको ही हमको हल करना है और इसी से हम किसका मान निकालेंगे, y का मान। तो ऐसा का ऐसा ही 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। इसको हम ऊपर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र होगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग, b की जगह रखेंगे 3, a की जगह रखेंगे y प्लस 2ab, 2 a की जगह रखेंगे y और b की जगह कितना रख देंगे 3। सूत्र हमने इसका उपयोग किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी को और आगे हल करेंगे। यहाँ पर ऐसा ही लिख रहा है अभी, बराबर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 6 और साथ में क्या चल रहा है वाई। सारी स्टेप को हम एक साइड ले आएंगे तो इधर कितना बच जाएगा 0 बराबर, सबसे पहले लिखेंगे वाई का स्क्वायर प्लस फिर लिखेंगे 6y प्लस ये 64 प्लस ये कितना चल रहा है 9, 100 को भी इधर ले आए तो माइनस का कितना आ जाएगा 100। साथ साथ में इसी स्टेप को सीधा करते लेंगे। सबसे पहले लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस क्या लिख रहे हैं 6y, 64 प्लस 9 माइनस 100, इसको हल करेंगे तो 64 प्लस 73, 64 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 73 और 73 में 100 को घटाएंगे तो बचेंगे -27, -27 इज इक्वल टू इस जीरो को मैं इधर लिख रहा हूँ। तो हमारी इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके द्विघात समीकरण में जैसे हमने हल किया था ऐसे इन क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमको 27 के गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आएगा 6 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 27। तो इसके गुणनखंड होंगे 9 और 3, तो 9 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 और 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे 6, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 6 की जगह लिख रहा हूँ मैं 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा वापस से 6, वाई स्क्वायर प्लस 9 का इंटू वाई में करेंगे 9y माइनस 3 का इंटू वाई में करेंगे तो माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 स्टेप का एक पेयर बनाएंगे और लास्ट 2 स्टेप का भी एक पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट 2 स्टेप से क्या कॉमन आ रहा है केवल y, तो y प्लस यहाँ कितना बचेगा 9, इन दोनों स्टेप से क्या कॉमन आ रहा है माइनस और 3, तो यहाँ बचेगा y प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर y प्लस 9 दोनों में है तो y प्लस 9 को हम कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा केवल y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब या तो हम y प्लस 9 को 0 के बराबर लेंगे या फिर किसको लेंगे y माइनस 3 को 0 के बराबर। अब या तो y प्लस 9 किसके बराबर होगा 0 के बराबर, या फिर क्या होगा y माइनस 3 किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो y इज इक्वल टू कितना मान आएगा -9 या y इज इक्वल टू कितना मान आएगा 3 को पीछे भेजेंगे तो -3 को पीछे भेजेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 3। तो y के हमारे पास 2 मान आए हैं, एक तो -9 और y का मान कितना आया है 3। ध्यान रहे अगर ये दूरी होती तो दूरी में हम केवल क्या मान लेते 3, किंतु ये निर्देशांक है और निर्देशांक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हमें क्या ज्ञात करना था y का मान, तो क्या लिख देंगे अतः y का मान -9 या 3 है। y का वह मान या 3 है। अतः y का वह मान -9 या 3 है जो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी निकलेगी इससे 10 मात्रक। यह हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि बिंदु Q 01 बिंदुओं P 5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक बिंदु Q है जो बिंदु P से और R से समान दूरी पर है, इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है x का मान। तो
तो हमें पहले से तीनों बिंदु के नाम दिए हैं, तो लिखेंगे दिया है बिंदु Q इससे समदूरस्थ है। तो ये प्रश्न में दिया था, तो हमने लिखा है दिया है बिंदु Q01 बिंदुओं यहाँ से इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। तब Q बिंदु की दूरी P से जितनी ही होगी जितनी Q बिंदु की दूरी R से होगी, तो QP बराबर क्या हो जाएगा, QR। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। दूरी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम Q बिंदु के निर्देशांक और P बिंदु के निर्देशांक दोनों को हल करेंगे। इसी में Q और R के निर्देशांक दोनों को हल करेंगे। हम यहाँ भी दूरी का सूत्र लगाएंगे और यहाँ भी दूरी के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो जब हम Q और P की बात करेंगे तो R बिंदु को पूरा का पूरा भूल जाएंगे। तो ये हो जाएगा x1, ये होगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो 5 में से घटाएंगे 0 और -3 में से घटाएंगे 1। तो इसको हल करेंगे दूरी के सूत्र से। 5 माइनस जीरो इसका वर्ग प्लस -3 माइनस एक और इसका वर्ग इज इक्वल टू, दूसरा बिंदु है हमारे पास QR। तो हम जब QR की बात करेंगे तो बिंदु P को पूरा भूल जाएंगे, केवल Q को और R को देखेंगे। तो x में से घटाएंगे 0, x में से घटाएंगे 0, x माइनस 0 इसका वर्ग प्लस 6 में से घटाएंगे 1, 6 माइनस 1 और इसका वर्ग, और इन दोनों को हल करेंगे। यहाँ देखेंगे 5 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग प्लस -3 माइनस 1 इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 और इसका वर्ग इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे x माइनस 0 मतलब x का वर्ग प्लस 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग। अब यहाँ समदूरस्थ जहाँ भी लिखा रहेगा उस क्वेश्चन में हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो यहाँ से इस वर्गमूल को हटाएंगे और यहाँ से भी इस वर्गमूल को हटाएंगे। तो वर्गमूल कैसे हटेगा, जब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ 5 था हमारे पास, 5 का वर्ग प्लस यहाँ था -4 का वर्ग, इसका हमने कर दिया पूरा होल स्क्वायर बराबर। सेम इसी प्रकार यहाँ पर x का वर्ग और प्लस यहाँ कितना था, 5 का वर्ग, इसका भी हमने क्या कर दिया है, वर्ग। तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा, यहाँ बचेगा 5 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग बराबर, यहाँ बचेगा x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। इसी को ओपन करेंगे, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा, x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कितना आ जाएगा, 25। ये 25 और 25 दोनों साइड है, तो हमने 25 से किसको काट लिया है, 25 को। तो 16 बराबर क्या आया हमारे पास, x का वर्ग। इसी को हम सीधा करके लिखेंगे 16 बराबर x वर्ग, या इसी को हम लिख सकते हैं या x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब x का वर्ग हटाएंगे तो इधर लगेगा √16 और साथ में लगेगा प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ हम निर्देशांक निकाल रहे हैं तो इसके साथ में प्लस माइनस लगा सकते हैं। अगर दूरी निकालते हैं तो यहाँ केवल प्लस ही सिंबल लिखते हैं, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का वर्गमूल लिख देंगे 4। तो x के हमारे पास, हमें x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान क्या रहेगा, प्लस के 4 या फिर माइनस के 4। तो क्या लिखेंगे, अतः x का मान 4 या -4 है, x का मान 4 या -4 है। ये इसका आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर हमको एक बिंदु x y को समदूरस्थ बताना है
3 6 और -3 4 से। यहाँ हमें बिंदु के नाम नहीं दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम इनका माना कि लिख के इनके नाम देंगे। तो लिखा हमने माना कि बिंदु पहले बिंदु को नाम दिया हमने पी एक्स वाई है, जो बिंदुओं दूसरे बिंदु को नाम दिया 3 6, जो बिंदु ए 3 6 और बी -3 4 से समदूरस्थ है। पूरी लैंग्वेज हमने क्वेश्चन की रखी है, से समदूरस्थ है। तब क्या हो जाएगा, बिंदु पी की दूरी जितनी ए से रहेगी उतनी पी की दूरी किससे रहेगी, बी से। और जैसा पिछला प्रश्न किया है सेम इसी प्रकार से हम दूरी के सूत्र से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। किस सूत्र से, दूरी के सूत्र से। तो दूरी इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, √x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका भी होल स्क्वायर। इस सूत्र से हम इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले जब P और A की बात करेंगे तो बिंदु B को पूरा भूल जाएंगे। तो ये मान हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो दूरी के सूत्र में मान रखेंगे दोनों को। तो x1 की x2 की जगह क्या रखेंगे, 3 में से घटाएंगे x, 3 - x और इसका वर्ग। फिर यहाँ 6 में से क्या घटाएंगे y प्लस 6 - y और इसका वर्ग। इसी प्रकार जब b की बात करेंगे तो बिंदु a को पूरा भूल जाएंगे। -3 में से क्या घटाएंगे x, -3 इसमें से क्या घटाएंगे x इसका वर्ग प्लस 4 में से क्या घटाएंगे y -y और इसका वर्ग। अब इन दोनों को हम हल करेंगे तो यहाँ पर भी हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ताकि ये स्क्वायर, ये वर्गमूल का जो चिन्ह है वो वर्ग से हट जाए। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू थी सेम लिख रहे हैं, 3 - x इसका स्क्वायर प्लस 6 - y और इसका भी स्क्वायर। और इसका हमने क्या कर दिया है वर्ग। सेम इस तरह भी करेंगे, -3 - x और इसका वर्ग प्लस 4 - y और इसका वर्ग। और इसका भी क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से ये वर्ग से क्या कट जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ केवल बचेगा हमारे पास 3 - x का वर्ग प्लस 6 - y का वर्ग बराबर, इधर क्या बचेगा -3 - x का वर्ग प्लस 4 - y का वर्ग, 4 - इसका वर्ग। केवल हमने क्या किया है वर्ग हटाया है और इससे वर्ग से वर्गमूल हटाया है। यहाँ भी वर्ग हटाया है, वर्गमूल हटाया है और इस पूरी वैल्यू को हमने अंदर वाली को सेम लिखा है, अंदर वाली पूरी वैल्यू को सेम लिखा है। अब इन दोनों को हम सूत्र से ओपन करेंगे। सबसे पहले है a - b का वर्ग, यहाँ भी a - b का वर्ग, इस जगह भी a - b का वर्ग। और जब दोनों जगह माइनस रहेगा तो हम सूत्र लगाएंगे a + b का वर्ग। a की जगह रख देंगे -3 और b की जगह रख देंगे -x। तो हमने दो सूत्र कौन से, जिन दो सूत्र का हम उपयोग करेंगे। सबसे पहला सूत्र है a - b का होल स्क्वायर। सूत्र पढ़ेंगे हम a² + b² - 2ab। और दूसरा सूत्र हम यूज़ करेंगे a + b का होल स्क्वायर। सूत्र है a² + b² + 2ab। इन दोनों सूत्रों का हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहला सूत्र लगा रहे हैं हम 3 - x का वर्ग। तो हमने इस सूत्र का उपयोग किया है, a की जगह रखेंगे 3, माइनस सूत्र में हमारे पास पहले से ही है, और b की जगह रखेंगे -x। तो सूत्र है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और ये b प्लस सेम यही सूत्र वापस इसी में लगाएंगे। तो a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब y² -2a, a की जगह 6 लिखा है और b की जगह कितना लिख दिया है y। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे हम, 2 बार माइनस है तो a + b का होल स्क्वायर। a की जगह हम रखेंगे -3 और b की जगह रखेंगे हम -x। b की जगह कितना रख देंगे -x।
तो हमारा सूत्र है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो a का वर्ग मतलब -3 का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस सूत्र में है पहले से ही प्लस, और b का वर्ग, b की जगह हम कितना रख रहे हैं -x, तो रख देंगे b का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2, a की जगह हमने रखा है -3 और b की जगह रखा है -x प्लस, ये प्लस हमने सेम लिखा है, फिर वापस से a माइनस बी का वर्ग। तो a का वर्ग कितना है 4 का वर्ग, b का वर्ग कितना है y का वर्ग -2ab, 2 a की जगह रखा है 4 और b की जगह कितना रख दिया है y। ये हमारी पूरी वैल्यू हो गई। इसी को हम सोल्व करके आगे लिखेंगे। तो 3 का वर्ग सबसे पहले देखेंगे, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस x का वर्ग सेम ऐसे कैसा 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और साथ में कितना रहेगा x प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 प्लस y का वर्ग ऐसा का ऐसा ही माइनस 2 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और साथ में क्या चल रहा है y बराबर, यहाँ -3 का वर्ग करेंगे तो -3 का वर्ग कितना हो जाएगा प्लस के 9, फिर -x का वर्ग करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा प्लस का x का वर्ग, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और साथ में किस में गुणा करेंगे x में, यहाँ -2 बार है तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस, तो प्लस के कितने हो जाएंगे 6x प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर y का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा y का वर्ग, वो -2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8 और साथ में क्या रहेगा y। अब यहाँ देखेंगे दोनों पक्षों में जो जो वैल्यू इक्वल है उनको हम क्रॉस कर देंगे। जैसे यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी क्या है 9, यहाँ पर x का वर्ग है, यहाँ भी क्या है x का वर्ग, यहाँ y का वर्ग है और यहाँ भी क्या है y का वर्ग। अब जो वैल्यू क्रॉस हुई हमने उसको क्रॉस किया है, बाकी जो वैल्यू बची उनको लिखेंगे। यहाँ कितना बचा है माइनस का 6x प्लस कितना बचा है 36 माइनस कितना बचा है 12y बराबर, इधर कितना बचा है प्लस का 6x प्लस 16 और माइनस कितना बचा है 8y। सभी वैल्यू को हम एक साइड लाएंगे एक और पक्षांतर करेंगे। तो -6x पहले से ऐसा ही था, इस 6x को हम पक्षांतर करेंगे प्लस की है तो इधर आके वैल्यू किसकी हो जाएगी माइनस का 6x, x के बाद हम लिखेंगे वैल्यू y की, तो माइनस कितने चल रही है 12y, इस y वैल्यू को आगे लाएंगे, पहले से माइनस की है पक्षांतर होगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की 8y। अब लिखेंगे अचर राशि, तो यह अचर राशि कितनी है 36, 16 इधर प्लस की है, वैल्यू को इधर लाएंगे तो माइनस की कितनी हो जाएगी 16 इज इक्वल टू क्या बचेगी, इधर सारी वैल्यू को उधर ले गए हैं पक्षांतर करके तो यहाँ कितना बचेगा 0, -6 और -6 कितना आ जाएगा माइनस के 12x -12y प्लस 8y तो कितना आ जाएगा माइनस के 4y प्लस 36 -16 तो दोनों को लेस करेंगे तो कितना जाएगा प्लस के 20 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू 4 दिख रही है, तो एक तो तीनों वैल्यू में क्या दिखेंगे, यहाँ इसके अंदर 12 के अंदर 4 गुणा 3 है, यहाँ 4 है और 20 के अंदर भी कितना है 4 गुणा 5, तो हमने 4 को कॉमन लिया है। और पहली वैल्यू में जब x के मान के भी आगे कभी भी हम माइनस रखेंगे तो हमने क्या कॉमन ले लिया है माइनस भी लिया है, तो -4 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा 3x, कितना बचेगा 3x, -4 बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ कितना बचेगा प्लस का y, यहाँ प्लस था ऑलरेडी हमने माइनस बाहर निकाला है तो यहाँ कितना बचेगा माइनस, और 20 में से हमने कॉमन लिया 4 को तो कितना बचेगा 5 इज इक्वल टू 0, तो बचेगा हमारे पास 3x प्लस y -5 बराबर 0 के डिवाइड में क्या लेंगे -4, तो 0 डिवाइड बाई -4 कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो हमें संबंध ज्ञात करना था वो संबंध क्या आ जाएगा 3x प्लस y -5 बराबर 0। देखेंगे यही अभिष्ट संबंध है, यही अभिष्ट संबंध है। इसी के साथ हमारी 7.1 फर्स्ट एक्सरसाइज एंड होती है। धन्यवाद।